नाज़रीन, कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा शर्जीना के पास बैठा हुआ होता है और कहता है, शर्जीना प्लीज़ मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं जानता हूँ काम की वजह से मैंने सब बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये सब मैं हम दोनों के लिए ही तो कर रहा था। अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए मैं मेहनत कर रहा था। जब बुरा वक्त था तब तो तुम मेरे साथ थी और तुम हमेशा कहती थी तुम मेरा हमेशा साथ दोगी। अब जब अच्छा टाइम आ रहा है तो तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, प्लीज़ उठो। कि तभी शर्जीना की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो मुस्तफ़ा से कहती है, बेटा तुम कल रात से यहाँ हो, तुम घर चले जाओ, मैं शर्जीना के पास रुकती हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा उनकी बात नहीं मानता और वो कहता है, आंटी शर्जीना को मैं एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शर्जीना को होश क्यों नहीं आ रहा। कि तभी शर्जीना की आंखें खुलने लगती है और वो अपनी अम्मी को अपने पास देख कर पूछती है, अम्मी मेरा बच्चा कहाँ है। कि शर्जीना की अम्मी उसको फिर बताती है कि बेटा डॉक्टर उस नन्ही जान को नहीं बचा सके, शायद यही किस्मत में लिखा था, लेकिन शर्जीना तुमने हौसले से काम करना है। शर्जीना को उनकी बात पर यकीन नहीं आता और वो रोने लगती है और चीख चीख कर कहती है, अम्मी आप झूठ कह रही हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। और अपने होश खो बैठती है। तभी मुस्तफ़ा शर्जीना के पास आने लगता है तो शर्जीना कहती है, दूर रहो मुझसे। दूसरी जानिब रुबाब ही पता लगाती है कि नताशा का क्या हाल हुआ है, तो उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने तो उसको खड़े खड़े डाइवोर्स दे दिए और नताशा ने 2 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन बच गई। रुबाब ये सुनकर बहुत खुश होती है कि अदील और नताशा का ऐसे बदला लेने में वो कामयाब रही है। उसके बरक्स अदील बदले की आग में जल रहा होता है कि इतनी सफाई के बावजूद इन्होंने मुझे कैसे पकड़ा और मैं रुबाब को अब किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। उसके साथ ही आप देखेंगे कि शगुफ्ता अपनी बेटी सिद्रा के घर बना लेती है, क्योंकि वो अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने बेटे मुस्तफ़ा की बेबसी का भी ख्याल नहीं किया और ये सोचकर अपने शोहर से माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं अदील की बात मानती और ना ही हम आज बेघर होते। लेकिन मुस्तफ़ा के अब्बा अपनी बीवी को हौसला देते हुए कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब हम इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। और जैसे हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाला था, किस मुंह से हम उसके पास जाएंगे। ये सोचते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। तभी सिद्रा के अब्बा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। शगुफ्ता बेगम डरते हुए मुस्तफ़ा को कॉल मिलाती है। मुस्तफ़ा कॉल उठाता है तो सुनता है कि उसकी माँ रो रही होती है। वो पूछता है, अम्मा सब खैरियत तो है। तो वो बताती हैं कि तुम्हारे अब्बा हॉस्पिटल में है और उनके पास कोई भी नहीं है। तभी मुस्तफ़ा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। जब वहां जाता है तो शगुफ्ता बेगम कहती है, मुस्तफ़ा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरी सोने की चेन को बेच दो। तो मुस्तफ़ा कहता है, अम्मा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और हॉस्पिटल के सब बिल्स खुद पे करता है और अपने अब्बा को सबसे अच्छे वार्ड में और महंगे वार्ड में रखता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान होती है कि मुस्तफ़ा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मुस्तफ़ा से बात करने लगती है तो मुस्तफ़ा किसी से बात नहीं करता। कि तभी सिद्रा मुस्तफ़ा के पास आती है और कहती है, भाई ये नहीं पूछोगे अम्मा अब्बा का ये हाल कैसे हुआ। और फिर बताती है कि अदील ने धोखे से अम्मा अब्बा का घर बिकवा दिया और कहा कि मुस्तफ़ा को पैसों की ज़रूरत है, वो अपना हिस्सा मांग रहा है। और उसने रुबाब को भी धोखा दिया है, जिसकी वजह से रुबाब ने अम्मा अब्बा को आधी रात को अपने घर से धक्के देकर निकाला है और अदील को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है। मुस्तफ़ा ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि कैसे कोई अपने ही घर वालों के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, और अपने अम्मा अब्बा को अपने साथ अपने घर ले आता है। जब मुस्तफ़ा के अम्मा अब्बा देखते हैं कि मुस्तफ़ा इतने बड़े घर में रह रहा है तो उन्हें यकीन नहीं आता कि मुस्तफ़ा ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। वो मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि बेटा ये किसका घर है। कि तभी मुस्तफ़ा उन्हें बताता है कि अम्मा ये रेंट का घर है, और उन्हें कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, मैंने मेड का भी बंदोबस्त कर लिया है। कि तभी शगुफ्ता बेगम मुस्तफ़ा से पूछती हैं, बेटा शर्जीना कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रही। तो मुस्तफ़ा अपनी अम्मी को जवाब नहीं देता और बिना ही जवाब दिए अपने कमरे की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ जब शर्जीना घर पहुंचती है तो शर्जीना की अम्मी उसके पास आती हैं और उसे कहती है, बेटा मुस्तफ़ा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और ये जो हादसा हुआ है उसमें मुस्तफ़ा की तो कोई गलती नहीं है। ये तो तब भी हो सकता था जब वो अपने घर में होता, ये अगर तुम मेरे पास होती तब भी तो तुम ज़मीन पर गिर सकती थी। ये हादसा कहीं पर भी हो सकता था, इसमें मुस्तफ़ा की कोई गलती नहीं है। लेकिन शर्जीना अपनी अम्मी को कोई जवाब नहीं देती
کہ تبھی وہ کہتی ہے شرجینا جیسے اللہ نے ہر انسان کا رزق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے ہر روح کی سانس مقرر کی ہوئی ہے. یہ ایک حادثہ ہے، اس میں مصطفیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا. یہ سن کر شرجینا کہتی ہے امی مجھے نہیں لگتا کہ میں مصطفیٰ کو اس حادثے کے لیے معاف کر سکوں گی، کیونکہ یہ وہ مصطفیٰ رہا ہی نہیں ہے جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی، اور میری اور مصطفیٰ کی سوچ میں بہت فرق آ گیا ہے، اور اب یہ جو مصطفیٰ بن چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے ساتھ کبھی گزارا کر پاؤں. کہ تب اس کی امی کہتی ہیں شرجینا سوچ کر فیصلہ لینا، کیونکہ مصطفیٰ تم سے بہت پیار کرتا ہے. ہاسپٹل میں بھی اس نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا اور پوری رات تمہارے پاس وہاں پر رہا. اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. ایک طرف مصطفیٰ ہر وقت شرجینا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، گھر کی ہر ایک چیز میں اس کو شرجینا کی یاد آ رہی ہوتی ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ یہ سب کیسے ٹھیک کرے کہ دوسری جانب شرجینا بھی مصطفیٰ کو یاد کر رہی ہوتی ہے. شرجینا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب اسے مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں. اس کو بار بار وہ خیال آتے ہیں جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور مصطفیٰ اس کو اگنور کرتا تھا. دوسری جانب مصطفیٰ شرجینا کو بے شمار کالز کرتا ہے، لیکن شرجینا اس کا فون نہیں اٹھاتی بلکہ اس کی کالز کو کاٹ دیتی ہے. مصطفیٰ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس دفعہ شرجینا مجھے اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ شرجینا اس بچے کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور یہ سب میری غلطی ہے. اگر میں شرجینا کو وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا اور اس کے پاس رکتا تو وہ کبھی بھی زمین پر نہ گرتی. وہ یہ مصطفیٰ سوچنے لگتا ہے کہ اس دفعہ شرجینا اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. تو ناظرین لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، کہ مصطفیٰ نے اب تک رباب اور عدیل کو ان کے کیے کے لیے معاف نہیں کیا. سب کو ان کی سزا مل چکی ہے، لیکن ابھی تک رباب کو اس کی کیے کی سزا نہیں ملی. اور یہ بھی دیکھنے میں بہت مزہ آنے والا ہے کہ شرجینا مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوگی یا پھر اس سے ڈائیورس لے لے گی. لاسٹ ایپیسوڈ سنیما میں لگے گی، تو اگر آپ لاسٹ ایپیسوڈ مس نہیں کرنا چاہتے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا مصطفیٰ کو رباب سے اپنا بدلہ لینا چاہیے یا نہیں. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.